नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। मिट्टी से मंच तक हर क्रांति की शुरुआत एक छोटे से सपने से होती है। हमारी कहानी शुरू होती है हरियाणा के रोहतक की धूल भरी गलियों से, जहां 8 अक्टूबर 1994 को एक सितारा जन्म लेता है। नाम है ध्रुव राठी। वह लड़का है जो एक दिन अपनी आवाज से सत्ता के गलियारों को हिला देगा। उसकी मजबूती थी उसका सच, और उसकी कमजोरी थी उसकी जिद। एक ऐसी कहानी है जो सपनों, संघर्ष और साहस से बुनी हुई है। एक जर्मन शेफर्ड की, जिसे नाम दिया गया, सच का पहरेदार बना। सपनों का बीज, रोहतक का वो छोटा सा घर जहां ध्रुव की माँ उसे लोक कथाएं सुनाती थी और पिता एक इंजीनियर उसे मेहनत का पाठ पढ़ाते थे। ध्रुव जिज्ञासु था, किताबें उसकी दुनिया थी और टीवी पर नेशनल जियोग्राफिक उसका गुरु। स्कूल में वो औसत था, पर उसकी सोच बहुत गहरी थी। 12वीं में 74% अंक आए। न एनडीए में चयन हुआ, न आईआईटी में, लेकिन पिता ने हार नहीं मानी। 2011 में 17 साल की उम्र में ध्रुव जर्मनी पहुंचा और उसकी जिज्ञासा और सीखने की भूख, और यहाँ कमजोरी उसकी क्या है, आत्मविश्वास की कमी। वो अक्सर सोचता था कि वो काफी अच्छा नहीं है। और इसी आवाज का उदय होता है। जर्मनी की ठंडी हवाओं ने ध्रुव को नई सोच दी। वहां उसने देखा कि लोग सरकार से सवाल करते हैं, सच को सामने लाते हैं। और 2013 में उसने यूट्यूब शुरू किया। पहले वीडियो साधारण थे, यात्रा, तकनीक, जिंदगी की बातें। लेकिन 2014 के आम चुनावों ने उसे झकझोर दिया। उसने भाजपा एक्सपोजेट बनाया और तथ्यों से, डेटा से भरा एक वीडियो ये वायरल हो गया। उसकी आवाज में आग थी जो लोगों को जगा रही थी। 2016 तक उसका चैनल लाखों तक पहुंचा। वह भ्रष्टाचार, एजुकेशन, पर्यावरण पर बोलने लगा, पर आलोचकों ने उसे जर्मन शेफर्ड कहकर ताना मारा। ध्रुव ने हंसकर जवाब दिया, अगर मैं शेफर्ड हूं तो सच का वफादार हूं। मजबूती, तथ्यों पर पकड़ और साहस। लेकिन कमजोरी यहां भी दिखी, जिद। वो हर आलोचना का जवाब देना चाहता था जो उसे विवादों से घसीटती थी। प्यार और पहचान पर हम बात करें तो जर्मनी में ध्रुव की मुलाकात जूली से हुई, एक जर्मन मेडिकल स्टूडेंट जो उसकी सोच से जुड़ गई। 2021 में दोनों ने शादी कर ली और यह शादी भारत में चर्चा का विषय बनी। कुछ ने इसे प्यार की मिसाल कहा तो कुछ ने तंज कसा। जर्मन शेफर्ड की जर्मन मालकिन। ध्रुव ने कहा, प्यार की कोई सीमा नहीं होती। जूली उसकी ताकत बनी, पर ट्रोलिंग ने उसे परेशान किया। 2020 में कोविड-19 पर उसके वीडियो ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। कानूनी नोटिस आए, पर वो रुका नहीं। उसकी नजर अब वैश्विक मुद्दों पर थी। यहां भी उसकी मजबूती भी दिखी और कमजोरी भी। मजबूती ये कि भावनात्मक स्थिरता और जूली का साथ। कमजोरी ये कि भावुकता, ट्रोलिंग उसे कभी कभी तोड़ देती थी। 2024 का साल ध्रुव के लिए निर्णायक था। लोकसभा चुनावों में उसे द डिक्टेटर वीडियो बनाया, भारत को नॉर्थ कोरिया से जोड़ा। ये वीडियो आग की तरह फैला। विपक्ष ने इसे हथियार बनाया और सरकार समर्थकों ने उसे देशद्रोही कहा। फेक न्यूज फैली। कोई बोला वो आईएसआई का एजेंट है, तो कोई बोला नाम बहरुद्दीन है। ध्रुव ने जवाब दिया, तथ्य मेरी ढाल है। उसी साल जूली और उसके नवजात बेटे को ट्रोलिंग का शिकार बनाया गया। ध्रुव गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा, मेरे परिवार को छूने की हिम्मत मत करो। और यहां भी उसकी मजबूती और कमजोरी दोनों देखने को मिले। मजबूती ये कि दबाव में भी सच बोलने का जुनून, लेकिन कमजोरी, गुस्सा, वो उसे जल्दी भड़का देता था। अप्रैल 2025 तक ध्रुव 30 साल का है। उसके चैनल में 15 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर तक पहुंच गया है। अब वो जलवायु परिवर्तन, डिजिटल क्रांति और एजुकेशन पर बोलता है। उसने एक किताब लिखी, सच का सफर, जो पहले बेस्ट सेलर बनी। जर्मनी में रहते हुए भी उसकी जड़ें भारत से जुड़ी। जर्मन शेफर्ड अब ताना नहीं बल्कि फैंस का प्यार बन गया, पर उसकी कमजोरियां उसे परेशान करती हैं। वो हर लड़ाई लड़ना चाहता है जो उसे थका देता है, फिर भी उसकी मजबूती उसे आगे बढ़ाती है। वह सच से कभी समझौता नहीं करता। लेकिन मजबूती और कमजोरी की बात करें तो वो भी यहाँ दिखती है। व्यापक सोच और वैश्विक प्रभाव, ये उसकी मजबूरी है, तो हर आलोचना को व्यक्तिगत लेना, ये उसकी कमजोरी है। 2029 में ध्रुव भारत लौटेगा और शायद सत्य जनता पार्टी बनाएगा या फिर किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ जाएगा और सच बोलो, सच चुनो, शायद ये नारा भी लगाएगा। कहा जाता है कि भविष्य में वो राजनीति में कदम रख सकता है, लेकिन उसकी जिद और गुस्सा उसे दुश्मन बनाते हैं, या फिर वो
बदलाव अपने अंदर ला पाता है ये उस पर ही छोड़ देते हैं। सत्य की विरासत ध्रुव राठी की कहानी खत्म नहीं होती। उसकी मजबूती, सच, साहस और तथ्य उसे सिपाही बनाती है। उसकी कमजोरी, जिद, गुस्सा और भावुकता उसे इंसान। वो एक साधारण लड़के से क्रांतिकारी बना। क्या वह भारत को बदल देगा? यह समय बताएगा, पर उसकी आवाज हमेशा गूंजेगी। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।